श्री हनुमान जी महाराज की जय। यह कथा स्वयं हनुमान जी भगवान श्री राम के पुत्रों को सुनाया करते थे। तो यह कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, संध्या के समय हनुमान जी महाराज अपने आराध्य श्री राम जी का स्मरण करने लगे। ग्रहों में न्याय के देवता मंदगति सूर्यपुत्र शनिदेव पधारे। वे अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीमकाय थे। वह अपना शरीर प्रायः झुकाए रखते हैं। जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह स्वयं नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। हनुमान जी ने उन्हें लंका में रावण के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनय पूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग आरंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावित हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनि देव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री राम के भक्तों पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिसके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वहां सर्वथा निष्प्रभाव हो जाती है। प्रारब्ध के विधान और प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। उनके सेवकों की ओर दृष्टि उठाने का साहस कोई सुर असुर करे तो स्वयं अनिष्ट भाजन होता है। शनि देव के अग्रज यमराज जी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया। हे शनिदेव, आप कहीं अन्यत्र जाइए। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दे। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वे बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंदर में 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौड़ प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी तरह से प्रभावित हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। प्रिय भक्तगणों, तब हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित बनाए रखता हूँ। मध्य के 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ। वह अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आकर बैठ गए। फिर हनुमान जी के सिर पर खुजली होने लगी। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख दिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप हनुमान जी। फिर हनुमान जी कहते हैं, आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं। मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने का यही उपचार पद्धति है और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। इनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख दिया। तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके समीप नहीं आऊंगा। फिर भी हनुमान जी नहीं मानते और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया।
शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन कुमार त्राही माम, रामदूत अंजनी के लाल, मैं आपको कभी पीड़ित नहीं करूंगा। जो आपका स्मरण करेगा मैं उसको कभी भी कोई पीड़ा नहीं दूंगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्रता से ही, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनि उनके पैरों पर गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों का स्मरण रखूंगा। अब देखिए, आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे? वही शनिदेव आज भी तेल दान से तुष्ट होते हैं। ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी की बहुत ही पवित्र कथा, जिन्हें श्रवण करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अक्सर कई लोगों को यह प्रश्न परेशान करता है कि जब अंगद भी समुद्र को लांघ सकते थे तो क्यों हनुमान जी सबसे पहले लंका गए? आज इस कथा में इस प्रश्न का उत्तर भी है। दरअसल अंगद जी बाली के पुत्र थे, इसीलिए बुद्धि और बल में अंगद बिल्कुल बाली के समान ही थे। इसीलिए अंगद को समुद्र पार करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। अंगद समुद्र को खेल खेल में ही लांघ जाते, लेकिन उन्होंने कुछ संशय को प्रकट किया। उन्होंने यह कहा था कि वह समुद्र को लांघ जाएंगे, लेकिन संभव है कि वो वापस न आए। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अंगद जी को वापस न आने का संशय क्यों था? वास्तव में बाली के पुत्र अंगद और दशानन का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक साथ ही गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अंगद जन्म से ही बहुत बलशाली थे और बलशाली होने की वजह से अंगद का स्वभाव शरारती हो गया था। इसीलिए शरारती स्वभाव के होने की वजह से अंगद अक्सर रावण के पुत्र अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे। अंगद के थप्पड़ की वजह से कई बार अक्षय कुमार मूर्छित हो जाया करता था। अक्षय कुमार ने अपने गुरु से अंगद के बर्ताव की शिकायत की। गुरु जी अंगद को बालक समझकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अंगद अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहे थे और रोजाना ही वो अक्षय कुमार को परेशान किया करते थे। इसीलिए एक दिन अंगद के गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया। श्राप यह था कि अब भविष्य में कभी भी अंगद यदि अक्षय कुमार पर हाथ उठाता है तो उसी समय अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए, इस रात के बाद से ही अंगद अक्षय कुमार से दूरी बनाकर रहने लगे थे। जब वानर सेना माता सीता की खोज के लिए निकली थी और समुद्र को लांघने की बात हो रही थी, तब अंगद को यह संशय था कि अगर वो समुद्र लांघ कर लंका जाते हैं और वहां अक्षय कुमार से सामना होता है तो गुरु जी के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी और राम काज अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह वापस लौट नहीं पाएंगे। इसीलिए माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी को प्रोत्साहित किया गया। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए। जब रावण को पता चला कि लंका में कोई वानर आया है और हर तरफ उत्पात मचा रहा है, लंका को तहस नहस कर रहा है, तो रावण को लगा कि यह अंगद ही है, क्योंकि रावण की नजर में केवल 2 ही वानर शक्तिशाली थे, एक तो बाली और दूसरा बाली का पुत्र अंगद। रावण को पता चल गया था कि राम ने बाली को मार दिया है, इसीलिए रावण को पूरा विश्वास था कि लंका में उत्पात मचाने वाला वानर अंगद है। रावण को अंगद के श्राप के बारे में पता था, इसलिए रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए अक्षय कुमार को भेजा था। रावण को लगा कि श्राप की वजह से अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया। अब उसे पता चला कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया है। रावण तुरंत समझ गया कि यह कोई दूसरा वानर है और यह भी कम शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए उसने लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा, क्योंकि रावण जानना चाहता था कि आखिर बाली और अंगद के अलावा इस धरती में कौन इतना शक्तिशाली वानर मौजूद है। अब देखिए, हनुमान जी को तो सब कुछ पता था
कि अगर अक्षय कुमार जीवित रहेगा तो अंगद का लंका में प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हनुमान जी ने अंगद के जीवन के बाधा को समाप्त कर दिया। और आखिरकार जब राम की सेना लंका पहुंची तो रावण के दरबार में अंगद ही शांति दूत बनकर के आए और वहां अपनी वीरता का परचम लहरा दिया था और रावण को भी अपने पैरों में झुकने के लिए विवश कर दिया था। ये तो हनुमान जी की महिमा थी। जय हनुमान जी, जय बजरंग बली। आप सभी के काज संवारते हैं प्रभु। अपने भक्तों के काज को संवारिए और उन्हें लंबी उम्र का वरदान दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए।